नाही परतीय मन डीठी, मंगन लाहिन जिनके कह नाही, ते नरवर थोरे जग माही। आचार्य जी वो नरवर है, नरवर नर नरेशु श्रेष्ठा, नराणाम श्रेष्ठा, नराणाम मध्य श्रेष्ठा, नरेशु श्रेष्ठा। कौन नरवर, नर श्रेष्ठ कौन है? जिनके लाही नरी पुरन पीठी, रणभूमि में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देखता, और जिनके लाही नरी पुरन पीठी, नहीं लाऊं परतीय मन डीठी, पराई स्त्री पर जिनकी दृष्टि नहीं जाती। और तीसरा मंगन लाही न जिनके नाही बा, जिनके दरवाजे मांगने वाले नाही नहीं के सुनते। सुनो तुमको सुनना है ज्यादा काम। साथ जिन नरवत नर श्रेष्ठ कौन? रणभूमि में युद्ध शत्रु पीठ नहीं देख, जिनकी दृष्टि पर नारी नहीं देख, और जिनके दरवाजे मंगन लाही न जिनके नाही, मांगने वाले जिनकी जबान से कभी नाही नहीं सुनते। अरे बाप सब देखो तो आने बैठने थे इधर मेरी तरफ, वो सब होता हम बहुत सुने हैं। नाही नहीं सुनते थे नरवर नरश्रेष्ठ। रघुनाथ जी ने बाण छोड़ा चला, 3 का। दशरथ जी को वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम धर्मात्मा क्यों हो? तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तत् पुनीत कौशल्या देवी। जैसे आप गुरु पर और ब्राह्मण के, आज सब ब्राह्मण की निंदा कर, लेकिन सब अपने को ब्राह्मण ही बनने को तैयार, उससे नीचे कोई नहीं मानता। साहब गर्मा गर्म ताजे ब्राह्मण बनते हैं महाराज। पूछेंगे बताओ आज भाई ब्राह्मण खराब तुम क्यों बनते, तुम क्यों कहते हो? कहा सब निंदा सब करता है, लेकिन अपने को ब्राह्मण से 1 इंच कोटि कोई नीचे डाउन में आना नहीं चाहता, सब उससे ऊपर। कहा राजन आप गुरु के, ब्राह्मण के और गऊ के, धर्मात्मा के 3 ये मोटे लक्षण, धर्म पुरुष के 3 ये लक्षण, और इन्हीं तीनों लक्षणों को धर्म और धर्मात्मा कहते मोटे, और इन्हीं से पैदा होता है सुख और शांति। सुखम वांछन्ति सर्वे, सर्वे हित निश्चय सुखम वांछन्ति नितराम सुतराम बलसंतुतराम अंतराम तावत् तर्हि तत्र संभवम कथम ततः तच्च धर्म, धर्मात् समुद्भव, धर्मात्। अब आज पहले दिन शास्त्री जो मेरे मित्र, मेरे गुरु भाई भी हैं, मेरे मित्र भी, और हर भागवत में मेरे आते हैं। हर भागवत में हमको इतना इत्मीनान है कि बड़ा साफ पाठ करते हैं, पूरा करते हैं। 3 भागवत, तीसरी है मेरी जीवन में। अब आप तीनों में आए, आप सज्जन पधारे, वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण हुआ, और जजमान का, आपका, हमारा सबका सुख। ये धर्म सभा 7 दिन चलेगी। आपको 7 दिन इस पाटन नगरी में एक धर्ममय वातावरण बना दे। दृष्टि में इनकी कापी कोई नहीं दिखा सकता। रामेश्वरम में भी है, लेकिन वहां का क्या बोले पंडा जी, हमारे शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में ले गए, रामेश्वरम में नहीं ले गए। 3-4 बार गए, डरते थे कि रख लिया तो क्या करें, कह दिया आपने चढ़ा दिया, तब मंदिर बड़ी दूर है, जा तो सकते नहीं। तो अब की हम लोग यही तैयारी में गए, तो वहां जो और सब पंडे उंडे सबसे मिला गया, बोले इतना रुपया लगेगा। हम कहा उसका दूना। हम कहा लेकिन शिव जी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में छुआ दिए जाए, 12 में हम छुआ लाए, इन्हीं में बाकी। तो फिर पंडों में वहां कहना तो क्या चाहिए, उन पंडों में जो वहां का दबंग आदमी का, उससे मिले। कहा रुपया हम कहा देंगे। फिर ले गए शिव जी को, चांदी के बड़े कटोरा में नहाते, सब डर ही रहे थे। हम कहा तुम खड़े रहो, यहाँ पानी दिया है महाराज, वहां सब सरकारी मंदिर है, राजा रामचंद्र का मंदिर है, त्रेता का। तो दिया जब शिवलिंग, तो हम लोग अभिषेक के सब वही घेर के बैठ गए। हमारा चेला था गोविंद वगैरह। हम कहा भाई धर्म तो ठीक है, शिव जी मेरे माता पिता प्राण, इनकी दाल रोटी खाता। हम कहा बेटा कोई बात अन्याय नहीं होने देंगे, अगर दादागर्दी किया तो बाज ऐसे और चीते ऐसे मंदिर में घुस के शिवलिंग निकाल लेंगे।
हम पहले से बात कर रहे हैं आपसे, ऑफिसर से मिल लिया है, सब वहाँ का जो कलेक्टर है सब पहले तैयारी कर लिया। हाँ फिर भी हम कहा कहीं मान लो चांदी के लोभ से कह दें, वहां तो जो बर्तन चढ़ा दो वापस नहीं होता, जो भी जल में चढ़ाओ उसको रख लें, वापस नहीं करें, 10 जगह टिकट लगे। तो अभी हम कहा शिव जी बोले, गए पंडा जी को ले गए अंदर, देख रहे सबकी नजर महाराज वहीं, वो पंडा भी चकित था, कभी यूं देखता, कभी यूं उठाता दीपक में, कभी यूं उठाता, और हम लोग अंदर अंदर। हम कहा इनके पास कोई काफी ऐसी है नहीं कि दूसरी निकालते न। फिर पर्दा बंद किया और उसमें दूध दही, तो बाहर पंडा जी आए, हम लोगों को चिताने लगे कि 40 पुजारी है। हम कहा पुजारी भोजन बाद में, पंडा जी पहले शिव जी कहा मैं उनका पूजन हो राम का, पंडा जी मेरा प्राण ऊपर, मेरे गुरु ने दिया है, गुरु जी दिया है, बेटा ये रहेंगे तुम सुखी रहोगे, नगरी में जाओगे नगरी सुखी होगी, जो इनका दर्शन करेगा लाखों कुंटल दूध दही मधु केसर गन्ने का रस चढ़ गया है। आप देखे हैं कुंभों में शिव जी आपकी नगरी में आए। और मेरे जो शिष्य हैं, बेटा बेटी यहाँ बहुत थे जो चले गए, सबको बुलाओ, अपने नात बाप दामाद समधी मित्र को बुलाओ, मेरे जो शिष्य चले गए हो दूर उनको लिखो, तुम इसके पुण्य के भागीदार। बार बार लक्ष्मण चैतन्य नहीं आते, हम एक एक दिन एक एक नगर में वास करें तो जिंदगी में दोबारा उस शहर में जाने का अवसर नहीं आएगा। मेरे 4-5 लाख शिष्य हैं और 2500 लाख मेरे गुरु के शिष्य हैं, और सब जगह हमको जाना है, तो इस सौभाग्य से आए, आप इसका लाभ। सवेरे 5 बजे आओगे, स्नान करके उत्तम वस्त्र, बढ़िया दरिद्र नहीं कुचैल नहीं, शिव जी के पास जा रहे, कुचैल वस्त्र, स्नान अच्छा, पहले ठंडे से नहीं नहाते गर्म से, तुमको फल मिले, तुम स्नान करके दर्शन करके जाओ तो मंगल बीते, इसीलिए इसका नाम मंगला दर्शन, मंगला आरती, मंगलाभिषेक। जो देखे मंगला वो न होवे कंगला, माने आलस्य नहीं। 4 बजे उठा है, यहाँ आओगे तो हमारा यहाँ मराठा सिंह है, वो भस्म विभूषित करे, बिना भस्म के हम नहीं जाने देते ना, भस्म विभूषित शिव। सवेरे 4 बजे कैलाश ऐसे दिखे बैठते। अभी ये लोग चेला हैं, कुछ मेरे बड़े अच्छे हैं ये, लेकिन आलसी हो चुके, बहुत दिन में हम आए ना, ये भूल गए न, इनमें बड़ा पराक्रम। 3 यज्ञ हुए थे, 1 लाख की योजना में उस समय 10 लाख आए, और इतना बरसा रुपया पानी बरसा भरी यज्ञ में, कोई संभाल नहीं सका। बच्चे हैं 20 साल हुए, नहीं देखा इन लोगों के, लोग टेलीविजन देखते। अब आपने प्रवचन में कहा था कि सिंगल गांव गांव टंग गए कि बाबा जी यहाँ कुछ नहीं, हर हर महादेव जा, यहाँ रात में कोई नहीं बाबा जी, सिंगल पंजाब मेल का जब गिरेगा ही नहीं, एकदम सीधा है बाबा जी, यहाँ कुछ न दान दक्षिणा भोजन, हर हर महादेव जा। टेलीविजन इनको ताकत कम कर दिया, चिपके बैठे नहीं। पाटन की नगरी बड़ी वीर नगरी, इस इलाके में लोगों का डंका बजता है, खैर वो मंगल की बात है, कोई ज्यादा बात नहीं। और धार्मिक नगर में सेठ साहब अकेले लाखों रुपया आज के जमाने में कौन करे। ये हमारे रेशमी सरीखे सबको लेने गए थे, हाँ हम कहा बहुत महंगा, कहा हम सबको यही देंगे। हम कहा अच्छा, कहा सबको मारा, खुश हुए, कहा हमारा भाग्य इस विधि से हो रही है भागवत। तो आपको मैं सूचित करता हूं कि श्रीमद् भागवत महायज्ञ पुराण कथा आदर्श ज्ञान गंगा सत्र है। स्त्री बच्चे बेटा बेटी सहित दिन में 3 बार, रात की सभा 7 दिन बाद। इस सड़क पर इतनी देर आप में कोई नहीं बैठेगा प्यारे भाई। बीड़ी सिगरेट वाले चलेंगे, शराबी झगड़ालू लड़ाई झगड़ा नहीं, ये भैरव जी की सवारी तो संघर्ष करेंगे। तो लेना हुआ, अरे राम राम राम, 24 घंटे। कहा मेरे को बड़े प्यार से क्रिकेट और कहा जब ज्यादा मन होता है तो चाट लेते। फिर कहा गिनते रहे, खुश हो गए, फिर डबल चैटिंग कर लिया उसके। और कहा पंडित तो चाटेगा नहीं, पंडित सोचेगा अशुद्ध हो जाए, ब्राह्मण सोचेगा कि नोट है पानी अशुद्ध, कहा ये बार बार चाटते रहते। तो लक्ष्मी जी कहती इसलिए हमको बड़े प्यारे लगते, मैं इन्हीं के यहाँ ज्यादा जमकर आसन मार कर बैठती। तो इसलिए भाई सवेरे 4:45 बजे उपस्थित हो। धर्म सभा आज पहले दिन की यहीं पर सब कल्याण की, ओम सकल गुण गण कल्याणकारी
परमात्मा श्री वृंदावन बिहारी लाल राधा गोविंद प्रभु के चरणारविंदों में नगरी की कल्याण कामना करते हुए, अपने जजमान की शुभ मंगल कामना करते हुए, अपने सभी मित्रों की आगंतुकों की मंगल शुभ कामना करते हुए, श्री गुरु महाराज के चरणारविंदों में लज्जा रखने के कारण आपका गुलाम ये लक्ष्मण चैतन्य बार बार आपका आभार और जय जयकार करता है। महाराज जाओ, ध्यान देना। और अब ये धर्म सभा हाथ जोड़ो, दो नाम प्रभु का आदर से बोलना, हाथ जोड़कर सावधान बैठो, सावधान सुनुमति धी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम रामेति गर्जनम। राम शब्द गर्जना करके बोला जाता है, मी नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री अयोध्यानाथ महाराज की, काशी विश्वनाथ महाराज की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, श्री गुरुजी महाराज की। दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर आदर और सामर्थ्य में बोलो अब ये धर्म भैया रुक जाओ, निकलो।
संपवेकानां स्थानामुत्तमोत्सुकां ये द्वारिका पूरी जाने को तत्पर हो। थोड़ी सी कथा का महात्म भी सुनते चलो जन्मान। ये कथा कितने सुना और क्या फल को प्राप्त हुआ। कैसे के महात्म में गोकर्ण और ब्रह्मचारी की कथा आती है। आत्माराम शिव में आत्माराम के ब्राह्मण से जो बड़े संत सरस्वती थे। भगवान श्री नारायण के परम अनन्य भक्त थे, परंतु कोई संतान नहीं थी। तो ध्यान से मेरी तरफ सुनो। राम तिवारी सावधान। संतान के लिए शिव जी का तप किया। संतान के लिए ज्ञान के लिए भगवान शिव का आराधन करना चाहिए। ज्ञान क्षेत्र आरोग्यम भास्करा विक्षेप ज्ञान विक्षेप महेश्वरा प्रियः कामाहुतासनं विक्षेप मोक्ष विक्षेप जनार्दनात्। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा बलम द्रोही का पुत्रम वांछामि। पुत्र चाहिए तस्यापत्य और उनके आशीर्वाद से प्रसाद दिया एक फल। कहा इसको खाओ तो योग्य सुशील विनीत पुत्र का जन्म होगा। पत्नी को दे दो। पत्नी का नाम था उनकी आत्माराम धुंधुली। धुंधुली धुंधुली नाम की पत्नी थी जो बड़ी कठोरा थी। सोचा फल खा लूंगी पुत्र तो होगा, लेकिन उसका भार कौन सहे। उधर में रखना मलमूत्र धोना पुत्र तो होगा, लेकिन बड़ी पीड़ा बड़ा क्लेश होगा। और कहीं पेट में उनका सीधा हो गया तो मरणासन स्थिति आएगी। ये विचार करके उसने अपनी बहन से राय मांगी। बहन ने कहा कोई बात नहीं, हमको पुत्र होने वाला है तो तुम ये फल किसी दूसरे को खिला दो और अपने पेट में साड़ी बांधते चलो परत की परत। पति को बता दो कि गर्भ है पुत्र होने वाला। धुंधुली ने ऐसा ही किया और वो फल एक गौ को खिला दिया। समय आने पर उसकी बहन को पुत्र हुआ। उसने साड़ी का जो घंटा था सभी पर खोल के हर्ष मनाया कि पुत्र हुआ। और उसी समय गौ माता को भी एक सुंदर पुत्र हुआ, जिनका सर्वांग शरीर चंद्रमा की समान था। ज्ञान विज्ञान भक्ति से शरीर परिपूर्ण था। मुख पर ब्रह्म तेज प्रकाशित था, लेकिन कान दोनों उनके गौ के तुल्य थे। इसलिए गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाफलः। धुंधुली से जो पुत्र हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा। और वही गौ से जो पुत्र हुआ वो उतने दुर्जन और दुष्ट था, उसका नाम था धुंधकारी। बड़ा ही उपद्रव आसुरी प्रवृत्ति का था। बचपन से ही नाना प्रकार की उद्दंडता पूर्ण व्यवहार। छोटे छोटे बच्चों को माँ की गोद से ले लेकर माँ से कहता लाऊंगा तुम्हारा बच्चे को पीड़ा कराऊंगा और ले जा करके कुआं में फेंक देता, कहीं तालाब में फेंक देता, हाथ पैर बांध देता, आग लगा देता। जितने दुर्जन कर चुके बड़ी निपुणता उसको प्राप्त हो चुकी थी। तो गोकर्ण देखते थे, उनके पिता भी दुखी थे। एक दिन गोकर्ण ने पिता को इस दुख से बचने को कहा, पिताजी देहे किमांसर धीरे भिन्नतम तेजत्वम जाया सुता ममता विमुच्य पश्यांशम जगदितम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्तियुक्ता। पिताजी ये संसार नाशवान है, कोई किसी का नहीं होता है। ये शरीर मलमूत्र से भरा पूरा बर्तन है, सभी इंद्रियां मलमूत्र ही निकालती हैं। एड़ी से चोटी तक दसों इंद्रियां सब मलमूत्र से भरी है। कितनी भी सफाई करो, सफाई करने वाला थक जाता है, इनका मलमूत्र नहीं। काल सिर पर मंडरा रहा है, कौवा गिद्ध कुत्ता अग्नि पानी मिट्टी ही इस शरीर को अंत में ग्रहण करेंगे। चलो भगवान का भजन करो, छोड़ो इस संसार को। पुत्र की राय मांगी तो इनके पिता आत्माराम तीर्थाटन में चले और वो करण ही चले गए। तो दुर्जन के पास नहीं वास करना चाहिए।
कर बस कुशल चाहत कुशल तुलसी मने अफसोस महिमा घटी समुद्र की रावण बसे परोस। कुसंग के कारण रावण का जो नाश हुआ सो हुआ। अखंड सागर की मर्यादा रघुनाथ जी ने बांध डाली। गोकर्ण और पिता के जाने के बाद धुंधकारी और उच्छृंखल हो गया। फिर धीरे धीरे तारुण्य को प्राप्त हुआ। तरुणाई में जितने अवगुण आने थे वे सब 100 गुना करोड़ करोड़ गुना पर करा गए। जुआरी शराबी चोर डकैत फिर वेश्यागामी हो चुका था। माता को मार मार कर धन मांगता, कहाँ से देती, अंत में माता को ही इसने मार डाला। अब और स्वच्छंद हो चुका था। पाप बढ़ता है तो नीचे चोटी तक बढ़ता है, अड़ोस पड़ोस में बढ़ता है। पापी का पड़ोस भी पापी बनाता है, क्योंकि वो समूलोन्मूलन करने में समर्थ होता है। और कोई बढ़ता है तो सबको बढ़ाता है, पड़ोसी को, अड़ोसी को, गांव को, घर को, कुटुंब को, परिवार को, पुत्रों को, लोक को, परलोक को। अंत में माँ के मरने पर ये चोरी करता और वेश्याओं के यहाँ जाता। लोभ बढ़ता गया, लोभ के वशीभूत होकर ये राजा के यहाँ चोरी किया। तमाम धन लेकर उन वेश्याओं के यहाँ दिया। रात्रि में नशा पानी कर ये दुर्भाग्य सो गया। वेश्याओं ने विचार किया, एक छोटी मोटी चोरी तो रोज करता था, आज प्रजानाथ नरेश के घर बहुत सामान ला। राजा के सैनिक खोज लेंगे, धन लेंगे, इसको भी पकड़ेंगे, हमको भी मारेंगे। अच्छा है कि इसका ही रात्रि में बंद कर दिया जाए तो पता नहीं चले। वेश्याओं ने उसको चारपाई में बांध दिया और लगी मारने। तो बड़ा प्रचंड था, मर नहीं रहा। तो उन्होंने जलते हुए अंगार उसके मुख में डालकर मूसल से पूछा। मुख में अंगार डाला और अवनाथ दही प्रचंड मुसलही, प्रचंड मुसलों के द्वारा मुंह में अंगार भार कर मार डाला और ये मर गया। काल के बाद इनके भाई गोकर्ण उसी स्थान पर रात्रि में आए। देखा घर नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं। रात्रि में बैठ गए खंडहर के मकान में, आचमन किया, संध्या किया, प्राणायाम किया, ठाकुर जी का स्नान कराया। तब तक धुंधकारी देखा मेरे घर में प्रेत के कोई घंटी मंटी बजा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। तो प्रेत दुखित हो गया। तो कभी भैंसा बनकर आता, कभी मेढ़ा बनकर, कभी बकरा बनकर, कभी गिद्ध बनकर, कभी पास आता, कभी छुप जाता, कभी गोकर्ण समझ रहे थे। बड़ी देर हो गई। जब गोकर्ण पर कोई असर ध्यान रखे, कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो धुंधकारी उसी खंडहर पर बैठकर दोनों हाथ सिर पर रखकर भयंकर रुदन करने लगा। जोर जोर से महात्मा गोकर्ण को दया आई। अपने आत्म से जल छिड़का समंदर से, कहो तुम कौन हो, क्यों रोते हो, हमारे लायक क्या उपाय है। धुंधकारी बहुत रोया, कहा मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ और इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। गोकर्ण बोले तुम्हारे लिए मैंने गया में, प्रयाग में, काशी में, पुनपुन में, सिद्धपुर में, सभी तीर्थों में पिंडदान किया, दान किया, श्राद्ध कराया, तुम्हारी गति नहीं हुई। धुंधकारी बोला मैं साधारण प्रेत नहीं, पिंडा वंडा से यहाँ कुछ होने का नहीं हमारा, हम पिंडा भी खा जाएंगे, पिंड देने वाले को तो खैर खा ही चुके हैं, तुम ही बचे हो। गोकर्ण बोले फिर कहा मैं भाई हूँ, भाई का धर्म है, इष्टम धर्म में नहीं होंगे। अपने भाई को, कुटुंब को, सबको पुण्य में लगाए, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी बोले रात्रि व्यतीत करो, सवेरे हम उपाय पूछें। दोनों भाई रात्रि में विश्राम करके प्रभात अरुणोदय हुआ। अंशुमानी भगवान संसार के प्रकाशक, त्रिलोकी के भाषक
भगवान अदिति के पुत्र अंशुमान सूर्याकाश मंडल पर आए। गण गोकर्ण ने सूर्यार्घ देकर नमस्कार किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सूर्य बोले बलंदू, कहा महाराज मेरा भाई बड़ा भयंकर थे और बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल गया, सब जगह पिंड किया, उद्धार नहीं हुआ, कोई मार्गदर्शन करो। गोकर्ण को वाणी से सूर्य प्रसन्न, कहा ब्रह्मन अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। कैसे सुनाओ, पूरा विधान बताया। इस सप्ताह पर्यंत विद्वानों को बुलाओ, सुंदर मंडप बनाओ, गंगा के तट पर बैठकर विद्वानों के द्वारा और स्वयं भी अपने भाई को निर्बल अंतःकरण से, और एक कन्या के ब्याह में जितना खर्चा होता है सेठ कालूराम अग्रवाल, उसका सवाया निकाल कर पहले रख लो, तब भागवत की बात करो। कन्या के विवाह में जितना इसी में लिखा रहा है, निकाल कर रख लो और सुंदर सप्ताह शुरू करो। गोकर्ण ने सूर्य की वाणी पर विश्वास किया। आज भी गंगा के तट पर गोकर्ण घाट है और वृक्ष है आम का, पीपल का, प्रसाद का। कथा शुरू हो गई। यही श्रीमद् भागवती कथा गंगा के तट पर प्रारंभ हुई। अब चारों तरफ देवता दक्ष किन्नर, क्योंकि गोकर्ण कथा कहने बैठे थे, वो अधिकारी आए। दुष्कारी का तो अड्डा ही था, खंड है, चारों तरफ देखा कथा तो बहुत कोशिश किया। जो कथा सुनने जाता तो हनुमान जी महाराज का पहरा था, दूर से देखता तो फिर भागता। कथा तो सुनो चाहे न सुनो, ये ब्रह्मगंध भंजन कर देंगे हनुमान जी महाराज। और पास जाना तो दूर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे। वो दुष्टकारी फिर भाग जाता, फिर आता, फिर भागता, लेकिन किसी जन्म के पुण्य से कथा सुनने की लालसा बढ़ गई। कथा सुनने की लालसा, उमंग, उत्साह, व्याकुल आकुल हो गया कि व्यास जी तक कैसे जाऊं। कोई उपाय नहीं दिखा तो वहीं से गंगा के उस पार से जमीन में सुरंग खोदा। हनुमान जी तो ऊपर ऊपर, और ज्यादा ध्यान हनुमान जी का कथा में है, जमीन ऊपर नीचे कार्य करें। और सुरंग खोलकर सीधे कथा के सामने ठाकुर जी के आया तो ये जो मंडप बना था उसी में बांस गड़ा था, उसी बांस के नीचे नीचे आया और एक जगह पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को एकाग्र किया, सारी विषय वासनाओं को त्याग किया और परमेश्वर की मंगलमय श्रीमद् भागवत की कथा को आदर से, सम्मान से, सुपात्र के मुख से निकली सुनने लगा। कथा को भी पात्र चाहिए, घी रखने के लिए पात्र चाहिए, पात्राधारी घटन। तांबे के बर्तन में दही दूध नहीं रख सकते, फट जाए। सिंघनी का दूध रखने को सोने का बर्तन चाहिए, इस बात को छोड़कर सिंघनी का दूध निकल जाता है। साधारण कथा के दर्शन के, न्याय के, व्याकरण के, शब्द के, कोश के अधिकारी होते। तुलसीदास जी महाराज ने भी कथा सुनाने के पहले आदेश दिया, ये कथा अधिकारी को सुनाइएगा ताकि तुमको भी सुनाने वाले, सुनने वाले, समर्थन करने वाले को फल मिले, अनधिकारी को नहीं सुनाइएगा। गीता के अंत में 18वें अध्याय में नारायण बोले, न भक्ताय न तपस्काय, अतपस्वी को, अभक्त को, निंदक को, गौ ब्राह्मण दोषी को गीता नहीं सुनाना। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी रामायण किसको नहीं सुनाना, यह न कही सकही हतशील ही, जो मन लाए न सुनि हरि लीलहि। कहियन क्रोधिय, कहियन कानीय, क्रोधिय लोभी, कहियन लोभी क्रोधिय कामी, जो न भले सचराचर स्वामी, अतिद्रोही न सुनायौ कबहू। सुरपति सरिस होय नृप जबहू,
ब्राह्मण दोषी को नहीं सुनाना, गौ की निंदा गुरु की निंदक को नहीं सुनाना, ब्राह्मण के निंदक को नहीं सुनाना। राम कथा के कई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। ये हमारी कथा के वही अधिकारी है। कौन? हरिहर मथुरति पद्म कुतर की, इनका मधुर कथा रघुबर की। अधिकारी को सुनाया। दुर्गकारी अधिकारी नहीं था, लेकिन पहले दिन की जब कथा सुनी तो तमाम पाप ताप दूर गए। संध्या को गोकर्ण ने आरती की, शंख बजाया, कथा का विराम। तो बांस की एक गांठ तड़क गई, वो कूद के दूसरी में बैठ गया। तीसरी में चौथी में सप्ताह पर्यंत की कथा हुई। सप्ताह पर्यंत की कथा के बाद 7वें दिन वो बांस फूट गया और भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। किरीट मुकुट कुंडल पीतांबर चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म आयुध श्रीमन्नारायण के मंगलमय स्वरूप को प्राप्त हुआ और आकाश से विमान आया, फूलों की वर्षा हुई। इसी भागवत कथा के पुण्य से वो प्रेत नारायण के स्वरूप को प्राप्त होकर भगवान नारायण के परम धाम वैकुंठ को चला गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा के तट पर हरिद्वार में और सनकादि ऋषियों ने नारद को यही मंगल कल्याणी अमृत दर्शनी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। द्वापर के अंत में, कलिकाल के प्रारंभ में, जिस समय कलयुग का प्रवेश, कलिकाल के आने से धर्म कर्म लोप हो गए। ध्यान प्राणायाम अन्यास करन्यास विसन्यास हवन कर्म मुक्त होने लगे। घोर कलिकाल के आने पर कलयुग ने सोचा के दो ही तीन साधन है, इनको नाश कर। संसार में कल्याण के दो तीन साधन हैं, माता पिता गुरु, गौ ब्राह्मण मंदिर। गौ ब्राह्मण मंदिर माता पिता, ये ऐसे साधन है कि छोटा थोड़ा भी कर देने पर फल वही मिलता है जो प्राणायाम से यज्ञ से। कलिकाल सोचा जब तक यहाँ पर गौ की, ब्राह्मण की, वेद की प्रतिष्ठा रहेगी, हमारी बात नहीं चलेगी। कलिकाल की नीति चली नहीं चलेगी। अयं युग धर्म से, ये युग धर्म नहीं आएगा तो कलयुग आया ये कैसे मालूम पड़े। नारायण चले गए, कलिकाल आया तो राजा के वेश में, राजा के वेश में घूमने लगा। ब्राह्मणों को, संतों को, वेदों को, पुराणों को, यज्ञ को, तर्पण को, मार्जन को, हवन का विरोध करने लगा, पाप भरने लगा। धरणी पर भार पड़ गया। जसमोई गरुड़ नहीं मोई फल क्या है, सरित तर ब्रह्म तर द्रोही, जसमोई गरुड़ एक पर द्रोही। धरणी कहती है गिर सर सरित भार नहीं मोही, जसमोई गरुड़ एक पर द्रोही। धरणी बोली अनंत पर्वतों का, नदियों का, जंगल का, आरण्य का भार हमको नहीं लगता, जितना एक परसंतापी परोक्ष का पर अधिकारी दुष्ट एक व्यक्ति जितना भार स्वरूप। 50 आदमी के कुटुंब का भार कुटुंबी के मालिक को नहीं अकड़ता, जितना एक दुष्ट जुआरी शराबी पूरे घर का सत्यानाश करने को तैयार है। धरणी गौ के रूप में और धर्म भगवान बैल के रूप में भागे भागे चले और कलयुग इन्हीं को खोज रहा। बैल के 3 कान उसने तोड़ दिए थे, एक ही शेष था। गौ भी चिल्लाती भाग रही थी। ये गौ धरणी थी और धर्म जो थे विषय।
धर्म का रूप षड हुआ। महाभारत में धर्म को षड रूप में सोचा, इसलिए शिव जी का नाम है धर्मध्वज। धर्मध्वज नंदी इनकी जगह। महर्षि उसी समय पांडव वंश के राजा चंद्रवंश के अंतिम राजा महाराज परीक्षित का जन्म हो चुका था, जिनकी कथा कलम ने आपको सुनाई कि बड़े पुण्य के द्वारा भगवान से, जिनकी कृपा से राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। और उस समय पृथ्वी पाल हुई थे। धरणी का प्रजा का पालन पोषण, वर्णाश्रम व्यवस्था, मूर्ति पूजा, श्राद्ध वैदिक व्यवस्था, सबका विधिवत परिपालन करते युधिष्ठिर के नवै राज्यम न राजासीन न दंडो न दांडिका धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। धर्म के द्वारा प्रजा का रक्षण विचक्षण हो रहा था। प्रजा बड़ी अमन चैन खुशहाल शांति से थी। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में हिंसक पशुओं को देखने के निमित्त धनुष्बाण मुकुट राजकीय परिवेश में और घूम रहे थे। सामने देखा एक पुरुष क्षत्रियोचित श्रृंगार से विभूषित गौ और बैल को मारते देखा। परीक्षित तुम्हारा देश तो गौ ब्राह्मण क्षत्रिया लेकिन तुम गौ को मारते हो, बैल को धर्म को, ब्राह्मण को क्षत्रिय का धर्म नहीं। और उठाया तलवार की इसको ऊपर कर देनी चाहिए, बद्ध है। और सरकार हाथ जोड़ कर बोला, मैं कलयुग हूँ, अब मेरा समय आया है महाराज। आप ब्रह्मा के विधान को नहीं रोक सकते, हमारा वध नहीं कर सकते। परीक्षित बोले, राज्य मेरा है, कलकाल का राज्य आपका, युग मेरा है। कहा फिर कहा कि हमको भी रहने की जगह बता दो। कहा ठीक है, जहाँ धुआं होता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ चोरी होती हो, जहाँ हिंसा होता हो, वहाँ जाकर तुम बात करो। आवाज भी कलयुग का राज्य इन्हें सरोकर बैठे। कलकाल ने कहा, मैं भी राजा हूँ, आप भी राजा हैं, और हमको जितनी चीजें आपने दिया सब खराब दिया। कोई अच्छी जगह भी बता दो, भेड़ा घाट के पास। परीक्षित बोले, अच्छा जाओ सुवर्ण में भी बात करो, सोने में। तो कुछ लोग अर्थ करते हैं सोने में निद्रा गसनीयति समाधि स्थिति के लिए संकेत था, लेकिन कलयुग ने दो अर्थ कर दिया। सुवर्ण में सोना और सुवर्ण, सोना और सुवर्ण। राजा चले गए, कलयुग सुवर्ण में पहुंचा और राजा के मुकुट में ही श्री गणेश किया। धर्मात्मा राजा मुकुट सुवर्ण का किरीट कुंडल रत्न जटित अलंकृत पहनकर फिर घूमने निकले। कलयुग सिर पर बैठा गंगा के किनारे घूम रहे थे। देखा एक महात्मा आसन पर आसीन है, जिनका नाम था शमी। शमी अत्यंत तपस्वी, उग्र तपधारी। गंगा तट पर महात्मा को परीक्षित जी कई बार उनको देखे, आज पहले नहीं देखे, लेकिन आज मस्तक पर कलयुग चढ़ा, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। महात्मा के पास पहुंचे और प्रणाम किया न किया। कहा, महात्मा हम राजा परीक्षित हो, जल चाहते हैं, प्यासे हैं, आइए शास्त्री जी। जल के प्यास है, तृष्णा है, और समीप तो समाधिस्थ, वो तो ध्यान नहीं दिया। परीक्षित ने कई बार कहा, जब महात्मा ने ध्यान नहीं दिया तो परीक्षित को ये भ्रम हुआ कि महात्मा हमको देखकर झूठी समाधि लगाए हैं और उसे रहे और कुछ कहा, हमको देखकर ये मिथ्या समाधि लगाए हैं और झूठी समाधि है कि राजा को देखकर नमस्कार प्रणाम करके कहीं सम्मान न करना पड़े। राजा को बुद्धि भ्रम थी, कलिकाल शीश पर विराजमान था, युग आ ही चुका था और वनहार भी ऐसा, होनी भी ऐसी। महात्मा की परीक्षा लेने को सोचा तो साधु की परीक्षा नहीं दी जाती। साधु की परीक्षा तो भगवान ही लेते।
क्योंकि साधु किसी राजा का लीडर का पंडित का नहीं होता। साधु तो ठाकुर जी का साधु, भगवान का साधु। परीक्षा लेकर पास फेल करना अध्यापक का काम है, साधारण का नहीं। लेकिन राजा की मति मारी गई। जब जब साधुओं की परीक्षा ली गई, असली साधु की नकली साधु, ढोंगी साधु की सज्जन साधु, तो परीक्षार्थी का तो कुछ नहीं बिगड़ा और परीक्षक का सत्यानाश हो गया। परीक्षित ने राजा की सभी की परीक्षा लेने को सोचा और उधर भगवान कृष्ण के एक पुत्र थे जामवंती के महारथी सांब बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने दुर्वासा ऋषियों की परीक्षा ली। उस परीक्षा में 56 कोटि जन्मवंशियों का नाश हो गया। परीक्षा में दही के भिलसे में कहीं कपास गले में फंस जाती है तो फिर बहुत कठिन। एक मरा हुआ सांप उठाया और धर्मात्मा चंद्रवंश कुलभूषण महाराज परीक्षित मतिमारी की होनी होनहार वशीभूत मरे हुए सांप को समाधि में बैठे संत के गले में ऐसे डाला, धनुष की नोक कोटी। तो क्या अगर नकली समाधि होगी तो सांप देखकर घंटा घंटा दंड कमंडल झटक के खड़ा हो जाएगा, और असली होगी तो कोई बात नहीं। मरा सांप डाला, महात्मा तो समाधिस्थ थे, भगवान के स्वरूप में स्थिति थी। उनकी स्थिति एकदम ऋतम भरा प्रज्ञा करती, आत्म प्रकाश से प्रकाशित थे, कुंडलनी जागृत थी। तो बैठे राजा प्रक्रिया में कुछ नहीं देखा, चले गए। उधर कुछ विद्यार्थियों ने उनके देखा, संतों ने, यही समिति के गले में मरा सांप। गंगा तट पर उनके पुत्र कुमार ऋषि श्रृंगी बालकों के साथ संध्या वंदन सूर्यार्घ्य अर्पण करते थे। कुछ 7-8 लोगों ने कहा, राजा धर्मात्मा परीक्षित की मति मारी गई। समाधि में भगवान के चरणारविंदों के मनन ध्यान में बैठे, तुम्हारे पिता के कंठ में सांप डाल दिया, मरा। ऋषि को क्रोध आ गया। श्रीमद् भागवत की कथा की भूमिका की सोपान प्रारंभ है, सावधान क्रोध। कहा, राजा इतने धर्मात्मा मेरे निर्दोष पिता पर, संत पर, फिर राजा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक है और ऐसा अपराध। उठाया गंगा जल, कहा राजन तुमने तो हमारे पिता को कंठ में मरा सांप डाला, जो स्वयं ही मरा है, कुछ अहित नहीं कर सकता, लेकिन इसका तुम्हारी दुर्नीति उद्दंडता का फल मिलेगा। आज के ठीक 7वें दिन नागराज तक्षक अहिकुलवासी पाताल से आएंगे और तुमको 10 राजन 7 दिन का समय इसलिए दिया है कि आप जो बचाव करना चाहो कर, जो भी तुम में शक्ति सामर्थ्य उपाय हो, नरेश इस ब्रह्म शाप से बचने का पूर्ण ताकत से कर लो। 2 ब्राह्मण साथियों को भेजकर समाचार दिया। उधर हस्तिनापुर में पहुंचकर नरेश ने मुकुट उतारा तो सब घटना याद आई, बड़े दुखी हो गए। साधु ब्राह्मण के पास जाने पर कुछ फल फूल दान दक्षिणा, नहीं दान दक्षिणा तो हाथ ही जोड़कर यदि नहीं बनता तो उद्दंडता से तो बचे, विनीत नहीं बन सके तो दुर्विनीतता ठीक नहीं। राजा क्लेश में दुखी थे, तब तक 2 ब्राह्मणों ने कहा, नरेश ब्राह्मण का साथ सुन लो। आज के 7वें दिन नागराज पराक्रमी तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपने निर्दोष महात्मा के साथ अपराधिक वृत्ति का कर्म किया। नरेश 7 दिन शेष है, जो पराक्रम दिखा सको कर लो। कांप गए राजा। अब क्या समाचार थोड़े ही सेकंडों में दिग्दिगंत अंबर पर्यंत व्याप्त हो गया। सारी धरती में, आकाश में, चित्रों में हाहाकार हो गया। अब क्या होगा? अब धर्म की क्या स्थिति है? महाराज परीक्षित को नाग काटने का या मृत्यु का ये कोई वैशिष्टता नहीं। जातम युद्धो मृत्यु, जातम युद्धो मृत्यु तो नित्य है।
जन्म है तो ये जन्म तद नित्यम, सांप से मरे, पानी में मरे, घर में मरे, रोग में मरे, रुज में मरे, बिस्तर में मारे मरे, मरवाए, मरना तो निश्चित है। और उसमें कोई ऐसी खास चिंता की बात नहीं। चिंता ये थी कि युधिष्ठिर के पुत्र, अर्जुन के भांजे के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र के पुत्र, महान धर्मात्मा युधिष्ठिर के वंश के अंतिम सम्राट को नाग डसे और मरकर के प्रेत योनि होनी पड़े। दुख ये मरने का बात नहीं थी, मरना तो नहीं। चिंता ये थी कि प्रेत बनना पड़ेगा राजा को, और 1000 साल का प्रेत, और राजा मरे तो बड़ा प्रेत होता है, तो वहां प्रेतों का लीडर हेड प्रेत हो, भयंकर प्रेत, और 10,000 साल तो प्रेत योनि का उद्धार। राजा को भी दुख यही था कि जिनका गर्भ में नारायण का दर्शन किया, भगवान श्रीमन्नारायण का 9 मास गर्भाशय में, गर्भस्थ कलल में जगनी की जगराग्नि, दह्यमान ज्वाला के अंतर्गत शांत शांत स्वरूप परमानंद तत्व शरीरानंद नारायण के मधुर मनोहर मंगलमय दिव्य नील सरोवर नीलमणि नीलांबुद पूरा दर्शन किया। और दर्शन के बाद प्रेत होना, और प्रेतों का राजा, वो भी 10,000 साल। प्रेत कोई खराब नहीं, भूतों भी देव योनया, भूत प्रेत देव को, लेकिन कोई देवता खराब होता, जैसे मनुष्य में ऐसे थोड़े खराब होते, कोई अच्छा कोई खराब। प्रेतों में भी कोई प्रेत मिल जाए तो माला माल कर। तुलसीदास को प्रेत ही ने तो भगवान का दर्शन बताया, लेकिन सब प्रेत खराबे नहीं होते और सब अच्छे भी नहीं होते। प्रेत योनि, प्रेत योनि में तकलीफ क्या है? प्रेत लीला करनी पड़ती है। प्रेत लीला माने जिसकी जैसे मृत्यु हुई, आगी में, पानी में मारे पर, अस्त्र से, शस्त्र से, नाग से, सांप से, विष्णुपड़ा से, कुच्छी से, कटारी से, भाला से, तो जो मरण जन्य उसको पीड़ा का अनुभव मरते समय अकाल मृत्यु में हुआ था, वो दृश्य उसको वो पीड़ा रोज भोगनी पड़ती, रोज होना। मोटर में कोई एक्सीडेंट हुआ, अब रोज उतनी देर, उतने बजे उसी मोटर में, उसी जगह, उसी रास्ते पर वो फिर एक्सीडेंट हो, और पहले एक्सीडेंट की जो पीड़ा थी उसको रोज भोगना। पानी में डूब के कोई मरा, अब तो रोज उसी समय बुढ़वा प्रेत हुआ, और मिर्जापुर की साइड में बहुत है, गोपीगंज में यहाँ प्रेत हुए हैं, तो वो रोज वतन यही कहते इसका प्रेत लीला से कष्ट पाना। घर में कोई माता पिता भाई बंधु कुटुंबी प्रेत हो गया तो धुंधकारी वही लीला रोज करता था। यही प्रेत लीला है जिससे उद्धार नहीं। एक दिन आदमी मर जाएगा, मृत्यु जन्म पीड़ा का अंत में उसको भोग लेगा, लेकिन रोज अनुभव कैसे करता है? जैसे स्वप्न में आता, स्वप्न में वो जैसे मरे जा रहे मर गए, तो मरता है, मार रहा है, परंतु मरण जन्म पीड़ा का पूर्ण अनुभव कर देता है। मरण जन्म पीड़ा संसार के धर्मात्माओं को, विद्वानों को, मंत्रियों को, ज्ञानियों को, विज्ञानियों को, सभासदों को, राज्य को ये चिंता हुई कि राजा का प्रेत योनि है। दुख ये हुआ, सभा लगी, तीनों लोक के ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी आए गंगा की तट पर, और अनंत गण आए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आकाश मंडल भर गया। इसलिए नहीं आए थे कि क्या होगा, ये देखने आए थे कि राजा का इस प्रेत योनि से बचाने का कौन माई का लाभ उपाय रखता है। डॉक्टर आएंगे, वैद्य आएंगे, ज्योतिषी, कीमिया, हजारी, सुमंत्री, ज्ञानी, कर्मकांडी, वैयाकरण, वैयायिक, सांख्यी, अघोर, घोरी, अघोरी, इसमें दमखम है आज प्रजानाथ को। मृत्यु से तो कोई बचा ही नहीं सकता। नागराज तक्षक से बचाने का कोई उपाय किसी ने नहीं किया। उपाय था कि नाग आएंगे, काटेंगे, ये मरेंगे, इसका तो कोई उपाय नहीं। ब्रह्मस्वात तुम हो असाचा नाहम किशन के सुरराज वज्रान नृत्य शूलान नियम सदन्ना,
इंद्र पुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला, जो ये कर मारा नहीं मरई, विप्र रोष पावक तो जरई। ब्राह्मण का शाप तो मिथ्या होने का ही, तक्षक आएंगे राजा को डसेंगे, राजा मरे, यहां तक किसी को कोई चिंता नहीं। अब आगे क्या, राजा प्रेत होंगे तो धर्म कर्म पूजा पाठ थोड़ा सा भी पुण्य किया हुआ नहीं, कल क्या स्वल्प मत्स्य धर्मश्चित्रायते महतो भयात्, पार्थ नैवे हिनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। और राजा प्रेत हो, राजा को मृत्यु से, नागराज तक्षक से, संसार के मरण जन्म पीड़ा जन्म भय से उद्धार दिलाने को धर्म सभा में इकट्ठी ये हुई थी कि क्या 7 दिन के अंदर ही ऐसा कोई संसार में उपाय है कि नरेश की मुक्ति हो। हम मरे नहीं गए तो मुक्ति प्रेत योनि, तभी धर्म की साथ रहे। जिंदगी भर भजन किया, पुण्य कुल में हुए, पुण्य किया, अब अंत ये तो अंत भला सो भला। अनंत ऋषि मंडल गंगा तट पर बैठ गए। भगवान व्यास वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र पुला पुलो शरद दिली, सभी ऋषि आई, सभी यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण में गुह्यक नाग में काल भूपाल आए। किसी की समझ में कुछ आ नहीं कि भाई राजा यज्ञ करा दे, कि ब्राह्मण भोजन करावे, कि राजा अस्पताल बना दे, कि राजा धर्मशाला बनावे। कौन ऐसा मार्ग है जिससे प्रेत योनि से मुक्ति मिले? और परस्पर विचार विमर्श, समाधान समस्या का नहीं निकल रहा था। और घड़ी एक एक बीती जा रही, घड़ी पल पल क्षण क्षण कण कण निमिष निमिष भगवान मार्कंड का अंत करती जा रही थी। और उसी मध्य में भगवान परम ज्ञानी यम प्रजंत मनते मते कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। भगवान द्वैपायन पुत्र अनंत ज्ञानी भगवान श्री राधा कृष्ण के क्रीड़ाश्रित सुखदेव जी महाराज अनंत वायु मंडल को पवित्र करते भगवान के गुणानुपात देवी अपनी तेज प्रभाव मंडल विचार दीप्ति प्रकाश से प्रकाशमान करते धर्म सभा में उपस्थित हुए। तो नारायण ही को इस सृष्टि की रक्षा करनी है, इन्हीं के अवतार हो। जब जब धरनी पर भार पड़ता है, सृष्टि पापियों के भार से, परसंतापियों के भार से, ब्राह्मण साधु द्रोहियों के भार से, गौ हत्या के भार से दुखित हो जाती है, तो नारायण को भी बड़ी तकलीफ है। इसलिए अवतार भगवान नारायण के 24 ही हुए हैं। अब न 25 होंगे न 23। जैसे आप लोग कहते हैं फलाने बाबा फलाने भगवान के अवतार हैं, कोई फलाने भगवान के अवतार हैं, तो भगवान के 24। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर ही हैं। सभी जैन संप्रदाय में 13 पंथी हो, 22 पंथी हो, दिगंबर श्वेतांबर कुल तो 25 नहीं होंगे और 23। जैन सिखों में 10 गुरु है और 10 होंगे, 11वां नहीं, 9वां। ईसाइयों में एक ही बेटा पैदा हुआ है परमेश्वर को, अब दूसरा नहीं। सनातन धर्म में भी भगवान के 24 ही होगा। कोई अवतार कहता तो होगा, उस विषय में कोई विवाद नहीं है, लेकिन अवतार परमात्मा के 24 है। और तो भगवान विष्णु के आपको कल है बामन अवतार पता? कल है जी बामन अवतार, कल दोपहर में पहले बामन अवतार की कथा है। आपको बामन भगवान की झोली भरना पड़े। बलि के यहाँ गए थे कल बलि के यहाँ जाएंगे सवेरे, उसमें अन्न धन छाता वस्त्र तुम्हें दिया जाता है। ये भागवत को उसी विधान से होना है जैसे होना चाहिए। इस प्रकार कल के दिन भगवान श्री कृष्ण का कल रामा अवतार बामन अवतार कहीं होना, परसों रामा अवतार और कृष्ण अवतार की कथा दी आएगी। तो इस प्रकार भगवान का कपिल अवतार हुआ है,
सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान के 12 अवतार और नरसिंह अवतार हुए हैं। पूर्णावतार श्री रघुनाथ जी सीताराम प्रभु और श्री राधा कृष्ण महाराज का पूर्णावतार माना जाता है। सुखदेव जी महाराज कथा के समुद्र को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण वर्णन करते हैं। वर्णन करने के बाद भगवान के मंगलमय स्वरूप का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर के राज्य विस्तार का वर्णन किया और प्रियव्रत का वर्णन किया। महाराज प्रियव्रत उनके वर्णन करने के बाद आगे चलते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की हीराणि किं पतित संति दिशन्ति भिक्षां नैवांशिरा परभृता सरितोऽप्यशुष्मन् तद्वायुवा किञ्चितो वतिनोपसारं कृष्णात् भजन्ति कवयो धनुर्दुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते तथैव सिद्धम् आत्मा प्रियतो भगवानन्दः तं निर्मतो निर्मलार्थो भवेत संसारहेतुर्परमस्य यत्र कस्त्वान्तनादत्त परान् चिन्तां धृते पशूनं सतिनान्तरीयात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापान् केचित्सुदेहान्तहृदयाकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जकासुसङ्गं गदाधरं धारणया शरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनायति क्षणं कदम्ब किञ्जल्कपिशङ्गचापसम् अतुदन्यहासशैरणाङ्गचाङ्गदं स्फुरन् पदाम्बजनकिरीटकुण्डलम् उद्भिद्यङ्कजकणिकाकलालये योगेश्वराख्यातिपदातिपल्लवम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभकरत्नकन्धरं मलान्दभक्ष्यां मदमावसचित्तं विभूषितं मे कलयानुमीलितैः महार्धयोर्पुष्करकङ्कणादिभिः स्निग्धधामत्कलाकुञ्चितनीलकुन्तलैः विरोचमानान् महाप्रवेशनम् अदीनलीला हसितेन चेक्षणं भ्रूभङ्गसंसूचितभूरिनुग्रहम् एतां गतिं भागवतीं गतो यः न वै पुनरनेन विभञ्जतेऽङ्ग एते सतीते धृतते देवीते त्वया विकृष्टे हंसनातने च एते पुरा ब्रह्मण आद्यपृष्ठम् आराधितो भगवान् वासुदेवः नहन्ता शिवा पन्था विशता संसतादिव वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् भगवन् ब्रह्मकारसेन विरक्ष्मीन्न मनीषिणा तदद्यवस्मत्पूजस्तो रविरात्मं यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुगापितैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तिनं कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्ति ते भागवतमात्मना सतां कथामृतं श्रवणकृतेषु संहृतम् पुनन्ति ते विषये जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री शुक उवाच एवमेतद् निगदितं दृष्टवान् यद् भवान् मम
नृणाम्यं प्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवरतस्कामस्तु यदेत ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पतितत्त्वं यदेत ब्रह्मणस्पतिम् इंद्रिया कामस्तु प्रजाकामः प्रजापतिं प्रजाकामः प्रजापतिं दैवीं मायातु कामेस्ते जरकामो विभावतु वासु वसुकामो वसुं रुद्रान् वीरकामो तु वीरवान् अनाद्यकामास्तु दितिं स्वर्गकामो दिशेषिवान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसाधको विशाम् आयुष्कामोऽस्तु देवो पुष्टिकामायुधां प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपादिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सरतु वशी न विक्रियेयाते यदा विकारो नेत्रे जलं दातुर्हेषु हर्षा अथावितेष्वङ्गमनोजपूलं प्रभासते भागवतप्रधान तदा वैयासिकरात्मविद्यादिशारदो नृपतं साधुतुष्टः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्यस्य गौ माता की जय गो हत्या श्री गुरुजी महाराज की जय। काशी के आए हुए सब विद्वान ब्राह्मण आपको संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण का गुरुबाणी में पाठ सुना। ये सब अच्छे अच्छे पंडित हैं। आप मेरे मित्र डॉक्टर चंद्रमौली द्विवेदी और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, योगिक हैं। आप सबसे परिचय हो गया है। बड़े शुक्ला हैं, जरा हाथ दिखा दो। ये बड़े शुक्र हैं, 2 विषय में आचार्य किया है और हमने भी इनसे पढ़ा था, मेरे गुरु के बहुत। और सबसे बढ़िया चीज तो शास्त्री जी साहब पधारे हैं। शास्त्री जी महाराज और बड़े अच्छे व्याकरण हैं और मेरे गुरु के बड़े भक्तों में हैं। और मेरा जो विद्यालय है उसके आप प्रधानाचार्य हैं धर्म संघ विद्यालय के काशी में। और बहुत अच्छे पंडित, देश के अच्छे पंडित। शास्त्री जी महाराज आपका शुभ नाम है दिवाकर जी शास्त्री और शास्त्रार्थ महारथी अतिरथी और भी आगे कोई कोटि तो थी नहीं। महाभारत में रथी महारथी अतिरथी ने लिखा है। तो शास्त्री जी आए हैं। अब इनका विभाग देखनी शब्द धरी आपको सुनने को मिले रात्रि में भी। और एक वर्ष जो शेष है वो शास्त्री जी को भाई गिराओ। बहुत अच्छे पंडित जी हैं शास्त्री जी। आपकी कथा का सौभाग्य है कि सब ब्राह्मण विद्वान सुगंध के जस से अपने आप आते। यदि कर्णतालयी दूरी तथा करवरेण मदान्ध बुद्ध्या तस्यैव गण्डजुगमण्डलः निरेखा भृङ्गाः पुनरविकच पद्मवने वसन्ति। पानार्थिना मधुकरः यदि कर्णतालयी मधुकराः भिन्नाः मधुपानार्थिनः यदि तस्मिन् तडागे हस्तिगते आगतवन्तः सन् ते मधुमन्दाः मन्दबुद्ध्याः क्या है पानार्थिना मधुकरा यदि कर्णत दूरी तथा करिवरेण द्वारा करभी करणेन तान् सर्वान् मधु भ्रमरवृन्दाः दूरी तथा करणैः पटपटायते तथा पानार्थिनः मधुकराः यदि कर्णतालयी दूरी कृता करिवरेण मदान्ध बुद्ध्या स्त्रीलिंगे बुद्ध्या कृता तस्मात् कारणात् स्त्रीलिंगे थे। कहा वो जिस हाथी के कान से गजमुक्ता गिरता है तो उसकी पहचान ये है कि उसके कान के पास भंवरों के गुच्छ मंडराते हैं। तो इसीलिए हाथी को सजाने को उनकी मद तो छूता नहीं तो रेडी का तेल छुआ देते हैं कि मालूम पड़े कि कुछ चूड़ा तो नकली। असली की पहचान है कि भंवरे चारों तरफ से झुरझुर गुंजाए करेंगे और वो हाथी अपने कानों से भंवरों को पीता है, घबराता रहता है। पानार्थिनः मधुकरा यदि कर्णतालयी
उसके कर्णताल के निकरे मद को पान करने को आए हुए गुणग्राही रस रसिक रसज्ञ भ्रमर वृंद जब हाथी के मंडराते हैं तो कर्णताल ही दूरी तथा वो कानों से मार के द्वारा उनको दूरी भगाता है। तो बुद्धिमान कहते हैं हाथी कमलों के प्रदस्त पीने वाली ये अनंत रस साहित्य रसज्ञ और नवरस के ज्ञाता साध्य तद्धित कृदंत तद्धित समाज के ज्ञाता शब्द शास्त्र के ज्ञाता ये परमात्मा के चरणों के ज्ञाता हमारे को चले जाए कानार्थिन मदकरामि मदकरास दूरी कृता करिवरेण मदांध बुद्ध्या करणतालयि करिवरई दूरी कृता तस्यापि जुगमंडल हानि रेखा। हे हाथी ये भंवरे चले जाएंगे तस्यापि जुगमंडल हानि रेखा तुम्हारे गंडस्थलों की शोभा भी चलेगी। दूरी कृता करिवरेण मदांध बुद्ध्या तस्यैव गंड युगमंडल हानि रेखा। तस्यैव हस्ते हस्ती हरि शब्द से हस्ते हस्ते षष्ठी वचने था हरे हस्तिना प्रत्येक वचने हस्ति हस्तिनो हस्तिना हस्ति मस्ति हस्ति हस्ति हस्तिना हस्तिभ्याम हस्ति हस्तिने हस्तिभ्याम हस्तिने एवं साधु साध भवन्तो महन्तो वैयाकरणा वृक्षाणो वयम् अत्रापि शब्द संसात्यन्तो विद्वांसा वर्तन्ते भो विद्वन् सर्वे अवगच्छन् श्रोतारापि सम्यक्तया पठियांसो वर्तन्ते एवं सर्वे प्रबुद्धाः पटवः सन्ति अन्ये बीजे पंडिताः वर्तन्ते सर्वे सर्वेषां कृते आह्वयामि और भवता शिष्टासि तस्मात् कारणात् भवन्तेपि आगन्तेपि सन्तुष्टोऽस्मि प्रसन्नोऽस्मि सन्तुष्टोऽस्मि एका रेखा वर्तते मध्ये नमी वर्तते रेखा वर्तते कहा तस्यापि गण्डयुगमण्डल हानि रेखा उसी हाथी का नुकसान होगा का भवरों का कहना भृंगा पुनरधिकच पद्म बने बसंती सा पुनराधिकच कमल बने बसंती तत्रैव बसंती इता गत्वा तत्रापि सर्वत्र कमल बने वृंदा जे भ्रमर वृंदाः ते कमल रस रसिकाः जाताः तेषां कृते गण्डस्थलेऽपि चेत् न मिलति सत्य संसात्यन्ते तडागाः सन्ति कियन्तो कियन्ते तडागा कियन्तो हस्मत्य आरगते वृत्ते वृत्ते कृते कियन्तो तडागा सन्ति कियन्तो लेकिन तस्यैव गण्डयुगमण्डल हानि रेखा। कालो राम से तुम्हारा पुण्य सुनकर तुम्हारे पैसे का सदुपयोग देखकर देश देश के दूर दूर के कीर्तिधर ब्राह्मण जिनकी कीर्ति और आप चाहो तो ज्यादा नहीं में 5 मिनट उनकी बात बैठनी सुना दी 5 मिनट सुन लो ये क्या है ये दोनों लाउड स्पीकर वाले शास्त्री जरा कुछ गिरबाड़ बाण्याम वक्तव्यम विदुषां मध्ये पंडितानां मध्ये जरा उठाओ जरा सुन लीजिए संस्कृत इनकी बस इसी में आपको संस्कृत में आएगा इसको भी लगाओ
तमा गोस्ता विचार भक्तंदा मुक्तान प्रसाद मंगा भोग लगा दो हमारा कुछ नहीं है लगेगा झटका अभी है कि नहीं कटी है कटी है नहीं लोहे में रखी ना कटी मिल जाती है दादाजी तुम भी चलो बात मालूम नहीं कौन लड़का देखा हुआ ध्यान नहीं कौन तो तकड़ के रखी होता है तो रखी निकलवा निकाल दो
Ini mau